वो हमारे सामने देते हैं और मैंने आपको एक कथन समझा दिया, दूसरा कथन वो देते हैं कुछ ए बी है। अब बात है इसका डायग्राम कैसे बनाइए, आप ए बनाइए और बी के साथ ओवरलैप करा दीजिए। ध्यान से देखिए कुछ ए बी बन चुका है। अब मेरे प्यारे छात्र इस बात को दिमाग में आज खूब अच्छे से रख लीजिए कि कुछ ए बी है वाला डायग्राम हमें केवल और केवल दो निष्कर्ष देता है, केवल और केवल दो निष्कर्ष देता है। कौन कौन सा? कुछ ए बी है और उधर से भी हो जाता है कुछ बी ए है। आप इस बात को ऐसे समझिए, दो कार अगर ऐसे कोलैप्स कर जाए, ऐसे टक्कर खा जाए, तो अगर ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा तो बी का भी कुछ हिस्सा ए में आ जाएगा। यानी अगर कुछ ए बी है तो कुछ भी ए है। तो मेरे प्यारे छात्र इसके पास केवल और केवल दो निष्कर्ष है। कौन कौन से? कुछ ए बी है, कुछ भी ए है, इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं है। तो इस बात को आप रख लीजिए कि इसके पास दो ही निष्कर्ष है। कौन कौन से? कुछ ए बी है, कुछ भी ए है। अब बहुत से प्यारे छात्र ये सोचेंगे, सर जी आप तो ये रटवा दे रहे हो, क्या ये जो ए का खाली इलाका पड़ा है, क्या ये नहीं बोल सकता कि कुछ ए बी नहीं है? या बी का जो खाली इलाका पड़ा है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कुछ भी ए नहीं है? तो मेरे प्यारे छात्र कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ यहां बोलेंगे तो बस दो ही बात बोलेंगे, कुछ ए बी है और कुछ भी ए है। इसके अलावा मुंह खोलेंगे गलत हो जाएगा। अब सर जी क्यों ऐसा होगा, एक बार प्रूफ कर दो। आइए बताते हैं, प्रूफ कर देते हैं। चलिए फिर से मैं वही बोलूं, भारत बहुत बड़ा है। मैं अपने सारे बच्चों को बोल दूं एक काम करो, आप घर पे जाओ और कुछ ए बी है का डायग्राम बना के ले आओ। तो कुछ बालक तो चलो ऐसे ही बना लेंगे, सर जी बताया कुछ ए बी बनता है ऐसे बना लेंगे। लेकिन कुछ बदमाश बालक भी हैं, ऐसे बना के लाएंगे ए और उसके अंदर बना देंगे बी और कहेंगे देखो सर जी ध्यान से देखो, ए का कुछ हिस्सा बी ने ढका है, ए का कुछ हिस्सा बी ने ढका है, तो बिल्कुल कुछ ए बी है। मैं निशब्द हो जाऊंगा, बिल्कुल उसकी भी बात सही है। बस बात इतना सा था कि इस कथन को आप संतुष्ट कर दो, तो यहां भी संतुष्ट हो रहा है, यहां भी संतुष्ट हो रहा है। और तो और सर जब आयोग ये कहता है कि जहां सभी ए बी होता है वहां कुछ ए बी रहता ही रहता है, तो यहां भी देख लो कुछ ए पे ध्यान दो, वो भी बी के अंदर है, कुछ ए बी है। तो बात तो सही है। इतना ही नहीं, कोई ऐसे बी के ऊपर ए चढ़ा दे तो भी तो सभी ए बी बन गया, और सभी ए बी बन गया तो कुछ ए बी तो हो ही जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। अगर आयोग कहता है जहां सभी होता है वहां कुछ तो होता है, तो बिल्कुल ये सारे जगह पे कुछ ए बी तो दिख ही रहे हैं हमें। अच्छा निष्कर्ष क्या होता है? जो दुनिया के कोने कोने में सही होता है। अब जिन छात्रों को लग रहा था कि सर जी ये कुछ ए बी नहीं है, क्या ऐसा नहीं बोल सकता? जो खाली पड़ा है क्या ऐसा नहीं बोल सकता कुछ ए बी नहीं है? चलो वो यहां बोलेगा कुछ ए बी नहीं है, चलो वो यहां बोलेगा कुछ ए बी नहीं है, लेकिन वो यहां जाके फंस जाएगा, यहां तो सभी ए बी बने बैठे। तो निष्कर्ष वो नहीं होता जो कहीं सही कहीं गलत हो जाता है। निष्कर्ष वो होता है जो दुनिया के कोने कोने में सही होता है। अब जिन छात्रों को लगा था सर ये क्यों ना बोलो कुछ भी ए नहीं है, चलो आप यहां बोलोगे कुछ भी ए नहीं है, चलो आप यहां बोलोगे कुछ भी ए नहीं है, लेकिन आप यहां झूठे हो जाओगे, यहां सभी भी ए बने बैठे। निष्कर्ष होता है जो दुनिया के कोने कोने में सही होता है। तो सर जी क्या इतने डायग्राम बनाए जाए? बिल्कुल नहीं, इतने डायग्राम क्यों बनाए जाए? आगे से हम ध्यान रखें कि इस सेंटेंस का ऐसे ओवरलैप वाला एक डायग्राम बनाएंगे और दिमाग में आज की बात रख लेंगे कि बस दो ही निष्कर्ष है, कुछ ए बी है, कुछ भी ए है। इसके अलावा अंतरात्मा से जो भी आवाज आएगा सब गलत है, क्योंकि वो दुनिया के कोने कोने में सही नहीं हो पाता। क्या मेरी बात समझ गए मेरे प्यारे छात्र? यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे ऐसे